हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आज आपके सन्मुख हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि भाई आपके ग्रह का जो जन्मदिन है, भाई जैसे सूर्य, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब इसमें आपको आपके बर्थ डेट के हिसाब से मैं इसकी असेसमेंट बता रहा हूँ कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। और उसका अगर आप थोड़ा जो मैं उपाय दे रहा हूँ ना, अगर आप वो करते जाएंगे ना तो आपको ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। सबसे पहले आते हैं सूर्य। सूर्य के जातक ये 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख को पैदा होते हैं। इनको हार्ट अटैक की ज़्यादा तकलीफ होती है, आंखें खराब होती हैं, हड्डियां में तकलीफ होती है, कैंसर रोग भी हो सकता है। इनको जीवन में संतरे, फल बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। शहद की नियमित भाई टेक करना चाहिए। नींद में से उठकर शहद का 1 चम्मच खा लिया। ऑरेंज खाएं, रेड कलर के फल खाएं, सूर्य की आराधना करें तो आप दाता सुखी कर देंगे। अब दूसरा लेते हैं ग्रह चंद्रमा। इसके न्यूमेरिकल होते हैं 2, 11, 20। तो इस तारीख को जो जन्म लेते हैं ना, 2, 11, 20 तारीख को, इनके पेट की पाचन क्रिया में तकलीफ होती है। गले, हृदय का ट्यूमर, कैंसर, मानसिक रोग 50% इनमें होता है। ये जो पैदा होते हैं ना, इनमें ये होता है। जितना मन मजबूत रखेंगे उतना सुखी रहेंगे, और जितना मेडिटेशन करेंगे, अकेले में बैठ के ध्यान करेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। शिव की आराधना करें और भावना पर कंट्रोल रखें। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, खाएं पिएं, वाइट कपड़े पहने, वाइट चीज़ों का यूज़ करें, अंगूठी सिल्वर की पहने तो इनको बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध। मानसिक तनाव होता है इनको। ये 5, 14 और 23 तारीख के होते हैं। मानसिक तनाव, पक्षघात के ज़्यादातर जो केस होते हैं ना, ये बुध की खराबी वालों को होते हैं। लकवा और पार्किंसन जिसमें हाथ पैर हिलते हैं बड़ी उम्र में, वो भी होते हैं। हाथ पैर गर्दन हिलती है, शरीर कांपता रहता है, आँखों की बीमारी रहती है। तो इनके लिए शास्त्रों ने कहा है कि भाई इनको गाजर, अखरोट, ओट्स नियमित खाने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मन को मजबूत रखना चाहिए, शरीर के नसों का ध्यान रखें। भगवान गणपति की आराधना कर रहे हैं, गणपति चालीसा का पाठ, ओम गण गणपते नमः। और इनको अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, वे विजय चिंता भी कम कर देनी चाहिए। इसके बाद आता है मंगल। मंगल न्यूमेरिकल है 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख। इनको ज़्यादातर गर्मी की बीमारी चढ़ती है। लीवर, पित्त, शरीर में फोड़े, फुंसी, चेचक, इन्फेक्शन, खून की बीमारी, हाई बीपी इनको होती है। इनको शास्त्रों ने कहा है कि आप पानी उबाल कर पियो तो अच्छा रहेगा, और गर्म वस्तुएं ना खाओ। और डॉक्टर के पास जाने को आप जो टाल लेते हो ना, पराक्रमी हो, मत करो। थोड़ी तकलीफ हो, डॉक्टर के पास पहुंचो। आपके पास चोट दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा होगी। और अगर 9 के हो तो आप बिल्कुल अलर्ट रह जाओ कि आपके साथ चोट दुर्घटना होती है। आपको हनुमान आराधना करनी चाहिए। भगवान हनुमान का कलावा हाथ में बांधकर
तुम रक्षक काऊ से डरना, ये रखना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है गुरु। गुरु के जातक 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख के होते हैं। इनको ज़्यादातर न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं और लंबी बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, पैरों में अल्सर माना तकलीफ़ें ऐसी होती हैं। इनको इसका ध्यान रखना चाहिए। त्वचा की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक्स और आपकी आंतड़ियों की बीमारियां होती हैं ना, कैंसर वैंसर, ये होती हैं। तो इसमें शास्त्रों ने कहा है कि भाई आप गुरु के जातक हो, आपको स्ट्रॉबेरी फल ज़्यादा खाने चाहिए, भगवान हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए और कोई भी डाइट स्किप न करें। क्या आप कम भोगी हो गुरु जातक, तो स्किप तो न करें, चाहे 1 रोटी सब्जी थोड़ी खा लें वक्त पे, ये आपको ध्यान रखें। खाली पेट न रहें और ओम नमो नारायण बोलते रहें, तो आपका बहुत अच्छा भाई सेहत बैठ जाएगी। इसके बाद आता है शुक्र पे। शुक्र के जो जातक होते हैं उनको नाक, कान, गला, छाती की बीमारी, साइनस की बीमारी होती है, रक्तचाप, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। शुक्र के 6 की पैदाइश है, 6, 15, 24 ये होती है। इनको लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर और साइनस बीमारी, ENT की बीमारियां ज़्यादा लगती है शुक्र को। इनको ये कहा गया है उपाय में कि आप अनार, बीन्स, पालक नियमित खाएं, पुदीने, धनिया चटनी, ठंडा पानी पिएं, बादाम खाएं और माता दुर्गा की आराधना की ना, तो आपका बाल बांका नहीं होगा। ये बिल्कुल आप 100 भाई माता की पुजारी हो जाए। लक्ष्मी माँ, ओम श्रीम 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 माना माता के शरण किसी भी रूप में आप लोगे ना, आपको बहुत आराम रहेगा। ठीक है। इसके बाद आता है शनि। शनि माना 8, 17, 26 बर्थ डेट्स। आपको लंबी बीमारियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शनि क्या बीमारी लंबी ले आता है। मांसाहार, मद्यपान से बचे, खून की खराबी, कब्जी, पाइल्स, इनसे आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, ककड़ी, हरी सब्जी, पानी अधिक पिए और ओम शनिश्चराय नमः का पाठ लगातार करें। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त ओम शनिश्चराय नमः का पाठ करें और खाली पेट न रहें। आपको न्यूरोलॉजी की भी तकलीफ होने की संभावना होती है। अब इसके बाद आता है मायावी राहु। राहु 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख। आप लोगों को हड्डी की बीमारियां, उसकी परेशानी आ सकती हैं, आँखों की, किडनी की, शरीर में सर दर्द, नसें कमज़ोर, डिप्रेशन, अनायास भय, बिना मतलब का भय। राहु है ना, छाया है ना, आपको ये लगेगा। बेवजह चिंता बैठेगी। घर बैठे हो, बच्चे ऐश कर रहे हैं वहाँ पर रिजोर्ट पे, आपको भी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आपके ये भ्रम रहता है राहु वालों को। और आप लोग बहुत लापरवाह भी होते हो, तो इसीलिए आपको समस्याएं भी आती है हेल्थ में। आपको शास्त्रों ने कहा है कि सूखे मेवे, हरी सब्जी खाएं। स्वास्थ्य और डॉक्टर से दोस्ती कर लें। थोड़ी भी तकलीफ हो तो आपको जाना चाहिए। राहु है ना, मायावी है, छिपके वार करता है, माना डिटेक्ट नहीं होती हैं बीमारियां। और आपको भगवान भैरव की आराधना करना चाहिए। क्षेत्र का अधिपति होता है भगवान भैरव, वो आपकी रक्षा करेंगे। राहु पर इनका कब्जा होता है।
पत्नी पत्नी आपस में मित्रता रखें। आप लोग हैं ना राहु वाले, एक ध्यान रखें, अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखें और उनकी केयर करें, तो आपका जीवन है ना बहुत आराम से निकल जाएगा। नहीं तो भ्रमित बीतेगा, तलाक, विघटन, झड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आपको अच्छे किसी विद्वान ज्योतिष की संरक्षण में आना चाहिए। राहु केतु जिनकी कुंडली में हो जाए ना, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। दाता सुखी कर देंगे। अब लास्ट में है अपने केतु। ये 7 तारीख को पैदा होते हैं, 7, 16, 25 जन्म की तारीखें होती हैं। इनको त्वचा, पेट तनाव, पेट में गड़बड़, तनाव, मानसिक तनाव, कम उम्र में अंग कट सकता है। माना ये इनका बर्थ होता है ना, तो डॉक्टर से ज़्यादा नाइफ चल जाती है इनके। आप कूलों पे देखोगे ना निशान होंगे, अगर ऑपरेशन से पैदा होते हैं ना। छोटे बच्चे के शरीर पे भी घाव हो जाता है, ये हमने रिसर्च में पाया है, आप आजमा लो। और उसका न्यूमेरिकल ज़रूर 4 होगा, 7, 4, 25, माना राहु केतु, ये ऐसा होगा। इनको एक सलाह दी है शास्त्रों ने, आप बिना वजह टेंशन न पालें। आपको अमृत पान किया हुआ है, आप भाई जिस घर में केतु है ना, वहाँ से आपको नकारात्मकता ही मिलेगी, लेकिन आप फिक्र ना करें, उसका आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार कुदरत देने वाली है। आपको वहाँ से उदासीन होके आपको मोक्ष की तरफ जाना है। राहु आपका केतु किसी भी घर में हो, सुनो 7 और 16 और 25 को पैदा हुए आदमी, आपके जिस घर में केतु हुआ ना, वहाँ के रिश्ते आपको तंग करेंगे, लेकिन आप खुश हो। वो 100% गारंटी है कि आपकी तरक्की मोक्ष मार्ग की तरफ होने जा रही है। और नौकरी की कभी चिंता न करो। 7, 16 और 25 वालों, आप ओम कौम केतुवे नमः का जाप करो, नौकरी मिनटों में आ जाएगी, किसी ज्योतिषी से पूछने की नहीं है। 108 बार माला करो, ओम केम केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। अगर आपकी 7, 16 और 25 तारीख का जन्मदिन है, आप ये मंत्र पढ़ो, किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी सुन लेते हैं। आशा है आज का संज्ञान आपको कुछ मार्गदर्शन देगा, या बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ये जो चीज़ें आती हैं ना संसार में, उसकी पहले से इंतजाम ब्रह्मा जी ने कर लिया है, कार्तिकेय जी ने कर लिया है कि भाई हमारी संतानें जो जा रही हैं नीचे, वो सुख से रहे, ठीक है। वो हमारे लिए अच्छी कामना करके आते हैं, ठीक है। दाता सुखी रखे। आपके कोई भी जीवन में परेशानी हो, एनी नेगेटिविटी यू फील, यू कैन कॉन्टेक्ट मी 6282697649। करता तो ईश्वर है, नाम हमारा हो जाता है, और हम कुछ नहीं है, उनके सामने बौने हैं। दादा सुखी रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर खुशी आपके पास हो, यही मेरी कामना है। गॉड ब्लेस यू।